हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना के बारे में। तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों को लू लग जाती है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हीट स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से कोई भी इंसान जो है वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। तो कुछ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इस मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हम सीखेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, कैसे जाने कि किसी इंसान को हीट स्ट्रोक हुआ है, क्या उसके साइन हैं, क्या सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि क्या ऐसा कोई चीज़ें हैं जो करके हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, और अगर हीट स्ट्रोक हो ही गया है किसी को तो ऐसा क्या किया जाए कि उसकी जान बचाई जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर एक कॉमन मैन को पता होने चाहिए, और उसमें उसे क्या करना है, कैसे समझना है, ये चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। इस वीडियो में हम ये सब जानने की बहुत ईजी लैंग्वेज में कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने के लिए कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। देखिए, हीट स्ट्रोक क्या होता है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी बॉडी जो होती है उसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि जब भी हमें ओवर एक्सपोजर ऑफ हीट होता है या हम किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म, तो हमारी बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उसे टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट कर लेती है, यानी कि खुद से एडजस्ट करती है। जैसे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उसमें हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है शिवरिंग का। उस शिवरिंग के द्वारा हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की कोशिश करती है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर या बहुत एक्सट्रीम हीट के एक्सपोजर में आने पर हमें जो है वो बहुत स्वेटिंग होती है, और उस स्वेटिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगेन नॉर्मल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। ये आपने देखा कि इन दोनों ही मेथड से हमारी बॉडी खुद से हमारे जो शरीर को के जो तापमान को है वो नॉर्मल रखने की पूरी भरसक प्रयास करती है, ताकि हमारे सभी जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम कर पाएँ एक थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में। बट कभी कभी क्या होता है, जब स्पेशली जब ये गर्मी का वेदर होता है, अप्रैल के बाद का, जब हीट वेव्स चलने लगती हैं मई जून में और टेम्परेचर जो है वो बहुत एक्सीड हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक की चपेट में आ जाते हैं। ये दो तरह का होता है, एक एग्जर्शनल होता है, एक नॉन एग्जर्शनल होता है। नॉर्मली एग्जर्शनल में आपने देखा होगा कि जब जैसे कि कुछ लोग एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या कुछ लोग जो लेबरर्स होते हैं, वो धूप के नीचे जो है बहुत तेज़, बहुत ऐसे एग्जर्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत देर तक काम करते हैं। उसकी वजह से उनकी जो है वो बॉडी एक्सपोज हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को, तो इसे हम एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक कहते हैं। जबकि नॉन एग्जर्शनल में क्या होता है कि इसकी चपेट में ज़्यादातर जो है वो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग आते हैं, जो कि एक वल्नरेबल ग्रुप होता है, जो हीट एक्सपोजर की वजह से उनका भी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप मान लीजिए अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में लें तो वो 40 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर लेते हैं तो 104 फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला जाता है तो हमें इसे हीट स्ट्रोक की कंडीशन कही जाती है। हीट स्ट्रोक के कुछ एक सिम्टम्स हैं जिसे हम जान करके पहचान सकते हैं कि इस इंसान को हीट स्ट्रोक हुआ है। जैसे कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगे, या उसकी शरीर जो है कि स्किन जो है वो लाल पड़ जाए, बहुत ज़्यादा गर्म लगे, और जो है वहाँ ड्राइनेस हो बहुत ज़्यादा, है ना, ये भी एक साइन है आपका जो हीट स्ट्रोक का। अचानक से जो आपका कोई किसी को चक्कर आ जाए, बेहोश होके गिर जाए, या उसकी जो है बातें जो है वो इररिलेवेंट टॉक करने लगे, तो मेंटल कन्फ्यूजन हो जाए, या फिर उसे बहुत ज़्यादा नौजिया या वॉमिटिंग हो, लेग्स में क्रैम्प आने लगे, बहुत तेज़ क्रैम्प्स आने लग जाएं, बॉडी का टेम्परेचर अगर आप मेजर करें तो जैसे मैंने आपको बताया वो 104 या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, ये सारे साइन हो सकते हैं हीट स्ट्रोक के।
तो क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके बचाव के लिए? जी हाँ, ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं, अगर उनका ध्यान रखा जाए स्पेशली समर के वेदर में, तो हम जो है हीट स्ट्रोक से बहुत अच्छे से खुद को और अपने करीबी सभी जानने वालों को बचा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को अवॉइड करें, जैसे बहुत पीक जो धूप का समय है उसमें बाहर जाना, पीक जो आफ्टरनून में जो सूरज की गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन आवर्स में अगर आप अवॉइड करें बाहर की एक्टिविटी, स्पेशली कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क हो, लेबर वर्क हो, उसे अवॉइड किया जाए। ये एक मेजर है जिसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि हम जो कपड़े डालते हैं वो भी हमें हल्के रंग के पहनने चाहिए, लाइट कलर क्लोथ और कॉटन के क्लोथ्स, जिसमें कि जो है स्वेट बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हीट को जो है अब्जॉर्ब करते हैं और वो बॉडी के टेम्परेचर को फर्दर बढ़ा सकते हैं। इसके साथ समय समय पे आपको जो है लिक्विड की सफिशेंट मात्रा लेनी होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इटसेल्फ जो है वो हीट स्ट्रोक का कॉज हो सकता है। वो हीट स्ट्रोक को जो है प्रोवोक कर सकता है, उसको उसकी तरफ ले जा सकता है। तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि एक तो ना केवल अपना वाटर इनटेक आप टाइम पे रखें, अपने साथ आप एक वाटर बॉटल कैरी करें। इसके अलावा आप शिकंजी, लस्सी, कांजी, इस तरह के और पेय पदार्थ भी ले सकते हैं। जितना हो सके अल्कोहल ड्रिंक्स जितनी भी हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनको आप अवॉइड करें क्योंकि ये फर्दर डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। इसके साथ साथ आपके लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हैं वो वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस में रहें। अगर आपको कहीं पर बहुत ऐसी गर्म जगह पे काम भी करना पड़े तो वहाँ की खिड़की और दरवाजे खुले रखें। इससे भी आप जो है बहुत एक्सट्रीम ऑफ हीट से बच सकते हैं। माना कि आपने ये सारे मेजर लिए बचाव के, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंसान हीट स्ट्रोक की चपेट में आ रहा है, और तो आप जो है एज अ फर्स्ट एड कुछ एक मेजर्स कर सकते हैं जिससे कि आप उसकी जान बचा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि ऐसे इंसान को सबसे पहले छाया में लाया जाए, उसको हीट एक्सपोजर से बचाया जाए, आसपास की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाएं, एसी, कूलर, फैन अगर जो भी पॉसिबल हो वो कूल डाउन करने के लिए, टेम्परेचर के लिए जो है ये सारे मेजर अप्लाई किए जाएं। शरीर के टेम्परेचर को जितनी जल्दी हो सके हमें उसे कम करना होता है, बट इसमें हमें डायरेक्ट आइस का उपयोग ना करके नॉर्मल ठंडे पानी का जो है हमें इसे प्रयोग करके गीले कपड़े से पूरा शरीर हम पहुँच सकते हैं। हम माथे पे पट्टी रख सकते हैं, ग्रॉइन में, एक्जिला में हम जो है लगातार पट्टी रख के बदल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मरीज़ की जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं गई है, अब मरीज़ बात कर रहा है, पानी पी पा रहा है, इसे आपने ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो इस कंडीशन में है तो आप उसको कुछ तरल पदार्थ जो है, ठंडे पदार्थ पीने के लिए दे सकते हैं, बट अगर वो बेहोश है तो ऐसा अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको जो है ये सारे कूलिंग मेजर्स करने हैं और उसके बाद आपको जितनी जल्दी हो सके आपको इस इंसान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, मेडिकल हेल्प के लिए करना है शिफ्ट। और वहाँ पर इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कूलिंग ब्लैंकेट होता है, एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, और आईवी जो है कोल्ड सलाइंस दिए जाते हैं, और भी डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे कि जो है मरीज़ का प्रॉपर तरीके से इलाज होता है। तो इस तरह से कुछ एक बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप समझदारी से काम रहते हैं, वेल इन्फॉर्म रहते हैं और किसी की हेल्प करते हैं तो आप जो है एक जान बचा सकते हैं, इनफैक्ट कई जानें बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू।